बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ वसीम अकरम। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज का जो हमारा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो जो 7 मई 2023 को जो पीपीएससी के थ्रू फूड ग्रेन सुपरवाइज़र का टेस्ट हुआ था दोपहर 2 बजे, उसके जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करके उनके जो आंसर हैं वो मैं आपको बताऊंगा आज। चलते हैं अपने जो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे जो क्वेश्चन था, विच गैस प्रेजेंट इन फ़ोटोकॉपी मशीन। जो फ़ोटोकॉपी वाली मशीन होती है उसमें कौन सी जो गैस वो मौजूद होती है। और आई थिंक स्टेटमेंट में मोस्टली जो है वो चेंजिंग होगी, लेकिन आप लोगों को पता चल जाएगा ये कौन सा MCQs है। आई थिंक वो स्टेटमेंट ये थी कि फ़ोटोकॉपी की मशीन में से कौन सी गैस की जो बू आती थी, तो वो गैस जो है वो ओजोन है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है जो हमारे पास, काजेज़ ऑफ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट या फिर ग्रीन हाउस गैस वो कौन सी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो था मीथेन गैस। उसके बाद तीसरा MCQs है कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। जो वर्नियर कैलिपर उसका लीस्ट काउंट कौन सा है, क्या है उसका लीस्ट काउंट था 0.01 सेंटीमीटर। अगला MCQs है, कोबाल्ट 16 प्रोड्यूस कैंसर के लिए कौन सा जो कोबाल्ट कौन सी रेज यूज़ होती है। इस तरह की कुछ स्टेटमेंट थी। इसका जो आंसर था वो था गैमा रेज। ठीक है, मैं आपको भी बता रहा हूँ कि अभी हमारे पास जो है वो पेपर नहीं आया, इसलिए जो स्टेटमेंट है वो सेम नहीं होंगी, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि कौन सी स्टेटमेंट का कौन सा आंसर ठीक था। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि जो जुल्फ़कार अली भुट्टो है उसने कब अपना इक़्तिदार संभाला था। आई थिंक इसी तरह का ये क्वेश्चन है, 1973। या फिर जो इसका ये क्वेश्चन ये बनता है कि जुल्फ़कार अली भुट्टो का जो सबसे अहम कारनामा वो कौन सा, तो वो 1973 के आइन थे। मे भी ये वो वाला क्वेश्चन हो। इसके बाद है जो वॉइस बॉक्स सूते आला कौन सा है। सूते आला उर्दू में ये क्वेश्चन था, सूते आला कौन सा है, तो उसका जवाब था लेरिंग्स। उसके बाद हाफ़ लाइफ ऑफ कार्बन। तो कार्बन की जो हाफ़ लाइफ थी वो 5730 साल थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सूफ़ी बुज़ुर्ग ऑफ पंजाब। जो पंजाब के सूफ़ी बुज़ुर्ग थे उनका नाम था सचल सरमस्त। अगले नंबर पे जो क्वेश्चन है वो है सार्क की एब्रीवेशन क्या है। सार्क स्टैंड फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोटेक्ट फ्रॉम ड्रग्स। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि ड्रग्स से बचाती है वो है UNODC। इसके बाद अगला जो MCQs है, नंबर ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्री। कितने मुल्क थे जो कॉमनवेल्थ कंट्री में इंक्लूडेड हैं, वो थे 54। इसके बाद है, ऑर्गेनाइजेशन यूज फॉर कम्युनिकेशन के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, वो टेली कम्युनिकेशन यूनियन थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसको उर्दू में लिखने की बजाय इस तरह उस मैनेज कर लिया कि किसकी कौम पे बादलों का साया हुआ था। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पे जो बादलों का साया हुआ था। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो फरिश्तों और जिन्नों को पैदा किया गया था। फरिश्तों और जिन्नों को आग से पैदा किया गया था। ठीक है, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, इब्लीस ने खुद को बरतरी दी। इब्लीस ने खुद को किस से बरतर समझा था, किस से ज़्यादा अफजल समझा था, तो वो था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, अगर 10 बंदे एक काम 40 दिन में करते हैं तो एक बंदा कितने दिनों में करेगा। इसका जो आंसर था वो 400 दिन था। ठीक हो गया। इसके बाद अगला है, अरशाद एक स्कूल टीचर है, वो बच्चों को अच्छा पढ़ाता है, वो ग्रामर की रूह से है, इसमें इशारा मुन्नस। इसके बाद अगला जो है क्वेश्चन, ओजोन को तबाह करती है कौन सी लूदगी, फ़ज़ाई लूदगी जो वो है ओजोन को तबाह करती है। पंजाब से तल्लुक़ रखने वाले
शाह हुसैन। इसके बाद है पंजाबी शेर जो है पंजाबी शायर कौन से हैं? अली हजवेरी, दाता अली हजवेरी, ये थे पंजाबी शायर। उसके बाद है ये स्टेटमेंट का नहीं कंफर्म, लेकिन आपको कुछ ऑप्शन दिए गए थे, जैसा कि अफ़गान प्लान, कोलंबो प्लान और दो और थे, उसमें से जो करेक्ट आंसर था वो कोलंबो प्लान था। ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड। एक वर्ड था शाउट, उसकी ऐसी रीअरेंजमेंट करनी थी कि वो एक मीनिंगफुल वर्ड बन गया। तो शाउट और साउथ ये सेम मतलब कि दोनों का एक मतलब है, उनको जो वर्ड है उनकी रीअरेंजमेंट की और वो साउथ बन गया। उसके बाद है तिजारत के लिए कौन सा रास्ता यूज़ किया गया? तो बहेरा अरब का रास्ता जो यूज़ किया गया। उसके बाद है अगला गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस किस शहर में हुई? बरतानवी हुकूमत ने गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस किस शहर में रखी थी? तो वो लंदन में रखी थी। उसके बाद अगला पंजाब मुश्तमिल है किस किस दरिया पर मुश्तमिल है? झेलम, चनाब और रावी। उसके बाद अगला है भुट्टो का अहम कारनामा 1973 के आइन। उसके बाद तने हुए रबर में कौन सी एनर्जी होती है? तने हुए रबर में पोटेंशियल एनर्जी होती है। उसके बाद अगला है ब्लीचिंग पाउडर, ये अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन मोस्टली यही आ रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होती है, किसी जगह पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बताया गया। उसके बाद अगला जो है वो जमहूरी निज़ाम राइज किया गया कितनी सतह पर? 5 सतह पर राइज किया गया था। लगेज इज़ एज लाइट एज आ फीदर, ये सामान इतना हल्का था जैसे एक पर होता है, किसी परिंदे का पर होता है। उसके बाद एक स्टेटमेंट थी कि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि जब प्रेशर बढ़ता है फॉर एग्ज़ाम्पल किसी सिलेंडर में जब प्रेशर बढ़ता जाएगा तो वो उसमें जो मौजूद गैस होगी उसका वॉल्यूम जो कम होता जाएगा। ठीक है। उसके बाद कैद आज़म वाज बोर्न इन कराची, तो यहाँ पे वाज आएगा। उसके बाद अगला है हुरैरा का मतलब, अरबी ज़बान का आई थिंक ये वर्ड एक यूज़ किया गया कि इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब था बिल्ली। उसके बाद है कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ टाल। टाल की है जो कंपैरेटिव फॉर्म मतलब कि उसको कंपेयर करना है, अगर किसी दो इंसानों को कंपेयर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल असद जो है वो अली शान से बड़ा है, तो इसमें हमने इसको कंपेयर करना है इंग्लिश में, तो किस तरह करेंगे? असद इज़ टॉलर देन अली शान। ठीक है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है ज़ियाउल हक अनाउंस इलेक्शन आफ्टर। मार्शल लॉ के बाद जो है वो ज़ियाउल हक ने इलेक्शन का ऐलान किया था, वो कितने दिनों में किया था? वो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने का उन्होंने ऐलान किया था। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असम्बली, जो यूएन जनरल असम्बली है उसका जो करंट जो मौजूदा प्रेसिडेंट वो कौन है? तो इसका जो आंसर है साबा करोसी। इसके बाद है 1988 में पीपीए मतलब कि पीपल पार्टी ने हुकूमत की मरकज़ पर और सिंध पर। मोमनों में अच्छा कौन है? मोमनों में अच्छा कौन है? तो इसका जो आंसर है जिसका इखलाक अच्छा है या अच्छे इखलाक वाला। उसके बाद अगला है कोयला की ज़्यादा इस्तेमाल करदा शक्ल। कोयला को किस फॉर्म में इस्तेमाल किया गया? लिग्नाइट। इसके बाद है मेंढक का साइंसी नाम क्या था? मेंढक का जो साइंसी नाम था वो राना टाइग्रीना था। इसके बाद मजमून के लिए सबसे पहले ज़रूरी है, कोई मजमून लिखना तो उसके लिए सबसे पहले अनवान ज़रूरी है। उसके बाद है बंगाल की अलहदगी क्यों हुई? बंगाल की अलहदगी हुकूमत की नाअहली की वजह से हुई। इसके बाद है पाकिस्तान में शरह ख्वानगी 60% है। नंबर ऑफ़ यूनियन कंट्री मेंबर, यूनियन कंट्री के मेंबर डिफरेंट जो इसके आंसर दिए गए थे 20, 25, 27, 28, उसमें से 27 जो करेक्ट था। उसके बाद है वो सर से लेकर पाँव तक भीगा हुआ था या गीला था, जो भी था, सर से लेकर पाँव तक।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है करेक्ट डिवीज़न ऑफ रिमेंबर्ड। तो ये मैंने सारे नेट से सर्च किए हैं, मैंने कंफर्म किए हैं, उसके बाद मैंने ये लिखे हैं। तो रिमेंबर की जो करेक्ट डिवीज़न है वो इस तरह है, रीमेंबर्ड। इसके बाद अगला जो है वो ज़हीन तालिब इल्म है। तो ज़हीन एक उसकी सिफ्त है, इसको हम कहते हैं इसमें सिफ्त। इसके बाद है मुतज़ाद, खुश का जो मुतज़ाद है उल्ट इसका है वो ता रहेगा। और मुतरादिफ, दो मुतरादिफ वर्ड चूज़ करने थे 4 क्वेश्चन में, जो मुतरादिफ वर्ड हैं वो चैन और सुकून है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में 4 जो क्वेश्चन आंसर दिए गए थे उसमें से ही इज़ प्लेइंग नाउ जो प्रेजेंट कंटिन्यूस का करेक्ट आंसर, इसका जो प्रेजेंट कंटिन्यूस का करेक्ट आंसर है वो ही इज़ प्लेइंग नाउ। इसके बाद अगला है नॉट पोर्टेबल डिवाइस। मैंने नेट से सर्च किया, मिनी कंप्यूटर, टैब और इसके अलावा एक और था, मैंने सारे सर्च किए लेकिन वो पोर्टेबल में आ रहे थे, इसलिए इसका जो ज़्यादातर चांसेस हैं वो ऑल ऑफ दीज ही हैं। ओके, इसके बाद बरामदात पाकिस्तान की बरामदात में ये भी मैंने नेट से सर्च किया, चावल और कपास मोस्टली बता रहे थे लेकिन साथ में कुछ और बता रहे थे, लेकिन वहाँ पे एक गंदम वाला था लेकिन गंदम उसमें नहीं आ रही थी नेट पे, इसलिए इसके चांसेस हैं वो चावल, कपास और कपास की अशिया। इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें कुछ तो बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक है, लेकिन जिनकी मैं कन्फ्यूजन है वो मैं आपसे इस तरह से डिस्कस कर रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो बता रहा हूँ वो बिल्कुल 100% करेक्ट है। उसके बाद आगे आएगा अ मैन बाय अ मोबाइल ऑफ 20,000 ई सेल इट 60,000 हाउ मच लॉस ही फेस। तो इसका जो लॉस होगा उसको 20% होगा। उसके बाद है असलम इज़ द मैन होम आई गेव माई मैन, जिसे मैंने अपना पेन दिया था। अच्छा, उसके बाद है कराची इज़ द सिटी, कराची वो शहर है वेयर कायद-ए-आज़म बोर्ड, जहाँ कायद-ए-आज़म पैदा होता। बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से कौन सा बॉन्ड बनता है, तो ये आयनिक बॉन्ड बनता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह है वो मीथेन गैस है। उसके बाद कुरान के मुताबिक काबिल और हबील थे आजमाइश। नेक्स्ट, कोयला किस शक्ल में इस्तेमाल होता है, तो ये मैंने ऊपर आपसे डिस्कस किया था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बिटुमिनस कोयल। अच्छा, उसके बाद है इफ़ अ बॉय वर्क हार्ड देन ही शुड नॉट गिव अप इजीली। उसके बाद आगे है प्लूरल फैमिली के जो प्लूरल स्पेलिंग्स थे वो फैमिलीज़ थे, FAMILIES। उसके बाद अहमद बिन शुएब ने किताब लिखी, हदीस पे इन्होंने किताब लिखी थी सुनन नसाई। उसके बाद अगला है फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कहाँ पे हुआ था, न्यू मैक्सिको में। उसके बाद आला सूत वॉइस बॉक्स जिसे हम कहते हैं वो है बेरिंग्स। इसके बाद ऑक्सीडेटेड ब्लड कौन सा खाना जिस्म की तरफ लेके जाता है, तो सबसे लास्ट पे जहाँ से ब्लड वो है बॉडी में जाता है वो था बायां एट्रीन। इसके बाद आगे है शिकारी हिरन की तलाश में आरामगाह तक पहुँच गया। उसके बाद है आवाज़ का टकरा कर वापस आना कहलाता है वक़्त की पाबंदी। जहाँ ये कुछ ऐसी स्टेटमेंट थी जहाँ पे वक़्त के रिलेटेड काफ़ी लंबी स्टेटमेंट थी, 2-3 लाइंस की, और उसका जो आंसर था वो बनता था कि ये एक मजमून के रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद ऐसा पैराग्राफ जिसमें सबक मिले इसको हम कहते हैं कहानी। है वो है साइटोकिनेसिस किसकी मदद से होती है। साइटोकिनेसिस होती है कि जो सेल ने डिवाइड होना होता है तो वो होती है विद द हेल्प ऑफ सेंट्रियोल, मतलब कि सेंट्रियोल की मदद से साइटोकिनेसिस होती है। उसके बाद है गैर का दुरुस्त इस्तेमाल, लफ्ज़ है गैर, उसका दुरुस्त इस्तेमाल किस तरह होगा, उसको हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, तो गैर हाज़िर उसका दुरुस्त इस्तेमाल है। उसके बाद अगला है दरख्वास्त का नफ्स लिखा जाता है, या फिर स्टेटमेंट आई थिंक गलत है, इसमें कुछ चेंजिंग है, लेकिन इसका जो आंसर है वो था अलकाबाद के बाद। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है एम की क्या कीमत थी। एक स्टेटमेंट थी उसमें से एम की हमने कीमत मालूम करनी थी, वो एम की कीमत थी 7। उसके बाद अगला है ज़रई इस्लाहात में आई थिंक जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पहली दफ़ा ये किसानों के लिए कुछ ज़रई इस्लाहात पेश की थी।
उसमें से इसमें उन्होंने उनको जो ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और फ्री बिजली फ्राहम की थी। उसके बाद है आउटपुट फ्राम प्रिंटर, मतलब जब प्रिंटर से हम किसी चीज़ की कॉपी करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर, तो उस कॉपी को हम क्या कहते हैं? उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद है तकसीम बंगाल की वजूहात, और इसकी क्या वजूहात थी? वो थी इंतज़ामी मुश्किलात। उसके बाद हिंदुओं की तकसीम बंगाल की मुखालफत क्यों की? हिंदुओं ने तकसीम बंगाल की मुखालफत मुसलमानों का फ़ायदा ना हो इसलिए की। उसके बाद था वो कौन सा मज़हब जिसमें बीवी की आमदनी के बावजूद औलाद की कफ़ालत का ज़िम्मा बाप का है? तो वो था इस्लाम। उसके बाद अगला है एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान कितने अफराद बर्दाश्त कर सकता है 1 मरबा किलोमीटर, मतलब कि 300 अफराद फ़ी मरबा किलोमीटर वो उसको बर्दाश्त कर सकता है। उसके बाद है कर्ज़ा लिया, किसी ने 84,000 का कर्ज़ा लिया, उस पर 1.8% जो है वो टैक्स लगा, तो उसको कितना टैक्स इजाफी देना पड़ेगा? कितने पैसे इजाफी देना पड़ेंगे? 1512 रुपये। और जो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है इसमें मारफा में कुछ ऑप्शन थे, तो उसमें करेक्ट ऑप्शन था वो लाहौर में रहता है। ये था आज का जो हमारी वीडियो का मकसद के आप लोगों तक जो 7 मई 2023 को फूड ग्रेन सुपरवाइज़र का एक टेस्ट हुआ था दोपहर 2 बजे, ये उसमें से उसके कुछ सवालात जिनके जवाबात हमने डिस्कस किए, कुछ जो रहते हैं इंशाल्लाह जैसे ही वो मिलेंगे वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो बने आप तक पहुंच जाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।